नमस्कार, किड्स लाइफ हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अक्सर सरकारी योजनाओं को लेकर सवाल उठते रहते हैं। कोई कहता है योजना अधूरी है, कोई कहता है जमीन पर कुछ नहीं दिखता। लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी भी होती है जो सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जमीन पर दिखाई देती है। और सरकार की बाकी योजनाएं पूरी हुई हो या नहीं, लेकिन एक योजना ऐसी है जिसके असर को आज हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। ये योजना उन बच्चों के लिए है जिनके सिर से माँ बाप का साया उठ चुका है, जिनका कोई अपना नहीं है और जिनके लिए जिंदगी खुद एक संघर्ष बन चुकी है। आज के इस वीडियो में हम उसी योजना की बात करेंगे। हम बताएंगे कि यह योजना क्या है, किसके लिए है, सरकार इसके तहत क्या कर रही है और अब तक कितने बेसहारा बच्चों को इसका सहारा मिल चुका है। साथ ही हम आपको एक ऐसी सच्ची और दिल को झकझोर देने वाली कहानी भी बताएंगे जहां माँ बाप के बिना 4 मासूम बच्चे पशुओं के साथ एक झोपड़ी में रहने को मजबूर थे और अब सरकार उनके जीवन की जिम्मेदारी उठाने आगे आई है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ योजना की नहीं, इंसानियत की कहानी है। सबसे पहले बात करते हैं उस योजना की जो आज चर्चा में है, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली वर्तमान प्रदेश सरकार ने की। यह हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी योजना है जिसे कानून के तहत लागू किया गया, ताकि अनाथ और बेसहारा बच्चों का भविष्य किसी सरकार के बदलने से प्रभावित ना हो। इस योजना के तहत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। जिन बच्चों के माता पिता नहीं है या फिर जो किसी वजह से पूरी तरह बेसहारा हो गए हैं, उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट यानी राज्यों के बच्चे घोषित किया गया। इसका मतलब साफ है, अब ये बच्चे किसी रिश्तेदार, समाज या फिर दया पर निर्भर नहीं है, बल्कि सीधे राज्य की जिम्मेदारी है। ये योजना 0 से 27 साल तक के अनाथ, निराश्रित और जरूरतमंद बच्चों व युवाओं के लिए है। सरकार इनके पालन पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रहने खाने और फिर भविष्य की जिम्मेदारी निभाती है। शिक्षा के क्षेत्र में इन बच्चों को अच्छे स्कूलों और कॉलेजों में दाखिला, मुफ्त यूनिफॉर्म, किताबें, स्टेशनरी और ज़रूरत पड़ने पर ट्यूशन की सुविधा दी जाती है। स्वास्थ्य और पोषण के लिए इलाज और भोजन की व्यवस्था भी की जाती है। रहने के लिए सुरक्षित आवास, सर्दियों के कपड़े, जूते और बिस्तर तक का प्रावधान है। साथ ही बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग पर विशेष जोर दिया जाता है। आर्थिक सहायता की बात करें तो योजना के तहत बच्चों को मासिक जेब खर्च दिया जाता है। 12वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई या फिर भविष्य की तैयारी के लिए 2 लाख तक की सहायता मिलती है। इसके अलावा आपदा प्रभावित बच्चों को इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत 1000 प्रतिमाह की सहायता भी दी जाती है। अब सवाल उठता है कि इस योजना से अब तक कितने बच्चों को सहारा मिल चुका है। यहाँ एक बात को साफ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर आंकड़ों को लेकर भ्रम पैदा हो जाता है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा हिमाचल प्रदेश में लगभग 6000 बच्चों को ही दिया गया है। यही वे बच्चे हैं जिन्हें औपचारिक रूप से राज्यों ने अपनाया है और जिनकी पूरी जिम्मेदारी सरकार निभा रही है। वहीं अगर कुल लाभार्थियों की बात करें तो ये संख्या इससे अधिक है। सरकारी और विश्वसनीय आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वित्तीय वर्षों 2023-24 और 2024 और 25 को मिलाकर मार्च 2025 तक कुल 8155 लाभार्थियों तक मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत किसी न किसी रूप में सहायता पहुंचाई जा चुकी है। 2023-24 में लगभग 3730 लाभार्थी और 2024-25 में करीब 4425 लाभार्थी इस योजना से जुड़े, यानी ये योजना लगातार विस्तार ले रही है। ऊना जिले में कई बच्चों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। वहीं मंडी जिले में करीब 489 बच्चों को चिन्हित किया गया है। यानी ये योजना सिर्फ घोषणा नहीं है, बल्कि जमीन पर लागू होती हुई दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का असर सिर्फ बच्चों की पढ़ाई और पालन पोषण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये योजना जीवन के सबसे अहम पड़ाव विवाह में भी बेसहारा युवाओं का सहारा बन रही है। इसी साल मंडी जिले में योजना के तहत 24 पात्र लाभार्थियों को विवाह अनुदान प्रदान किया गया है। पत्थर उपमंडल की गवाली पंचायत के पुंदल गांव निवासी नवीन कुमार इसका बड़ा उदाहरण है। माता पिता के देहांत के बाद उनके जीवन में एक गहरा सूना बना गया था।
लेकिन मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत उन्हें अन्य लाभों के साथ साथ शादी के लिए अनुदान सहायता मिली। इसी तरह करसोग उपमंडल के भनेरा गांव की पूनम शर्मा के चेहरे की मुस्कान और आत्मविश्वास इस योजना की सफलता की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। पूनम शर्मा को मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए की विवाह सहायता प्रदान की गई। योजना के तहत प्रत्येक पात्र लाभार्थियों को विवाह अनुदान के रूप में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसमें से 70% राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जबकि शेष 30% राशि 5 साल के लिए सावधि जमा यानी FD के रूप में रखी जाती है, ताकि भविष्य में भी आर्थिक सुरक्षा बनी रहे। मंडी जिले में अब तक 24 लाभार्थियों को इस प्रावधान के तहत सहायता दी जा चुकी है, जो इस योजना के जमीनी असर को साफ दिखाता है। अब इसी योजना का सबसे ताजा और भावनात्मक उदाहरण सामने आया है चंबा जिले के मटवाड़ गांव से। यहां ग्राम पंचायत भजोत्रा के मटवाड़ गांव में 4 नाबालिग भाई बहन पिछले 3 सालों से बिना माँ बाप के रह रहे थे। वर्ष 2021 में उनके पिता की मौत हो गई और इसके 1 साल बाद उनकी मां दूसरी शादी कर उन्हें अकेला छोड़कर चली गई। उसके बाद इन बच्चों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। इन बच्चों के पास ना तो रहने के लिए पक्का घर था, ना भरपेट खाना और ना ही ठंड से बचने के लिए कपड़े। ये चारों बच्चे एक जर्जर झोंपड़ी में रह रहे थे, जहां एक तरफ मवेशी बंधे होते थे और दूसरी तरफ बच्चे सोते थे। सबसे बड़ी बेटी निशा, जिसकी उम्र महज 17 साल है, उसने जो है घर चलाने के लिए 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। उसका 15 साल का भाई काम के लिए चेन्नई चला गया ताकि घर का खर्च चल सके। छोटी बहन और छोटा भाई जैसे तैसे ही पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे थे। इन बच्चों की हालत तब सामने आई जब ठंड से ठिठुरते हुए उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और मीडिया में ये मामला प्रमुखता से उठा। इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया और इन बच्चों से वीडियो कॉल पर बात की। मुख्यमंत्री ने बच्चों को भरोसा दिलाया कि अब वे अकेले नहीं हैं। उन्होंने साफ कहा कि इन बच्चों को मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत शामिल किया जाएगा और उनकी पढ़ाई, रखने, खाने और भविष्य की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। यहीं पर यह सवाल खुद ब खुद जवाब बन जाता है कि सरकार की योजनाएं कागजों तक सीमित है या जमीन पर दिखती भी है। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार बेटा, ठीक हो? हाँ जी, ठीक हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा? मैंने 10वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया है। क्यों? अपने भाइयों को संभालना था, इतने तो ऐसा करो ना, अपने भाई बच्चों को हम सारी पढ़ाई का खर्चा देंगे, तुम भी पढ़ो। अच्छा, कितनी उम्र हुई तुम्हारी? मेरी 18 साल। तो बेटा अभी पढ़ो आप, है ना? +1 +2 करो। मम्मी छोड़ के चले गए आपके? मम्मी, हाँ जी। पापा नहीं है? नहीं, पापा की 2021 में डेथ हो गई है। तो आपको अब क्या समस्या है बेटा? समस्या एक तो मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई पढ़ते रहे कंटिन्यू, इनकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए उनके लिए। और दूसरा, मेरा भाई है चेन्नई में, अगर उसके लायक कुछ काम हो तो आप दिलवा दो। 15 साल का है अभी। क्या करता हो? वो जैसे बोझा उठाने का काम करता है। कितना पढ़ा है? 8वीं तक। उसको बुला लो वापिस, मैं लगाता हूँ उसको, है ना? बुलाओ जी। बच्चों को हम अभी CCI हॉस्टल में रखना है दोनों को, तुम तीनों को? नहीं, दूर नहीं भेजना चाहती ना, इधर ही पढ़ाऊंगी इनको। आपसे तुम भी उसमें जाओगे साथ ही, अच्छा रहेगा। अब मैं बन जाओगी, 2 साल सब्जी बात है। और एक बात और, हमारी जमीन जो है उसके ऊपर भी लोन है ना। कितना लोन है? 95,000। चलो कोई नहीं, मैं आपको जो कह रहा हूँ मेरी बात को सुनो। अपने दोनों भाइयों को और खुद भी आप अभी हम आपको स्कूल में एडमिशन करवा देंगे और रहना खाना पीना होगा। जब पढ़ लोगे उसके बाद अपने घर चले जाना। मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो, फिर अच्छा पढ़ के अच्छी नौकरी मिलेगी। ऐसे जीवन में ऐसा अच्छा नहीं रहेगा, संघर्ष ही करना पड़ेगा। और आपके भाई को भी 15 साल का, उसको भी हम पढ़ा लेंगे, ठीक है? मैं अभी आपको जो कह रहा हूँ ना वो सुनो, आप मेरी बात को अच्छे ध्यान से सुनो और अच्छी नौकरी मिलेगी। फिर सोच लो, है ना? हाँ जी। किसी के बहकावे में ना आओ, आपको अच्छा मिलेगा। और DC साहब आपको मैं बोलूंगा, वो आपको पूरा भर देंगे, ठीक है? हाँ जी। हाँ, पैसे भी मिलेंगे आपको, पढ़ने के पैसे भी मिलेंगे। तीनों भाइयों को पैसे मिलेंगे पढ़ने का पूरा पढ़ाई का खर्चा सरकार मिलेगी, खाने का रहेगा। और बच्चे भी और लड़कियां भी वहां, है ना? तुम ही नहीं होगी बेटियां, वहां कई 25-30 बेटियां हॉस्टल में बहुत बेटियां हैं। जमीन तुम्हारी कोई नहीं उठाएगा, ठीक है? हाँ जी। जो उसका सरकारी योजना का लाभ उठाओ, ठीक है?
ठीक है बेटा, थैंक यू। धन्यवाद आपका सर। मटवाड़ गांव के इन 4 बच्चों के मामलों में ये योजना सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि धरातल पर दिखाई दे रही है। बेसहारा बच्चों के लिए अगर सरकार आगे आकर माँ बाप की भूमिका निभा रही हो तो इससे बड़ा और संवेदनशील कदम शायद ही कोई हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना क्या है, किसके लिए है, अब तक कितने बच्चों को इसका सहारा मिल चुका है और कैसे चंबा के मटवाड़ गांव के 4 मासूम बच्चों की जिंदगी अब बदलने की उम्मीद जगी है और कैसे ये योजना शिक्षा से लेकर विवाह तक हर अहम पड़ाव पर बेसहारा लोगों का सहारा बन रही है। जब बात बेसहारा बच्चों और युवाओं की हो तो राजनीति से ऊपर इंसानियत होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज केज लाइफ हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।